सबसे पहले मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिन बच्चों के बारे में जानकारी दी और हमारे साथ मंच पे आदरणीय उदय प्रताप जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं। आज जिन बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बलिया का नौजवान मनीष शंकर यादव, और मैं इसको इसलिए सम्मानित कर रहा हूं क्योंकि ये नौजवान अगर कंफ्यूज ना होता तो ये स्टेज पे होता अपना दरखास्त लेकर के। जब ये मैंने पब्लिक मीटिंग में देखा इसको कि ये खड़ा होकर के बार बार कागज दिखा रहा है मुझे एप्लीकेशन, और जैसे ही दूसरे पल मैंने देखा कि ये दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या था कि ये स्टेज पे आकर के देना चाहता था या वहीं से फेंक करके देना चाहता था। अगर ये कंफ्यूज नहीं होता तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी इसको नहीं पकड़ पाते, ये सीधा स्टेज पर मुझे दरखास्त देने पहुंच जाता। मैं इस नौजवान को इसलिए सम्मानित कर रहा हूं, ये नौजवान वो है जो अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है, लेकिन इसको नौकरी फौज की नहीं मिली है। मैं इस नौजवान के सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पे जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। और कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है, वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है। अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो। और अगर डिफेंस ऐसा ला रहा हो फैसला, अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने अखबार उठा करके देखा होगा तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो शहीद हुआ है, और इधर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं फौज में, और खासकर सीमा पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही। इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री तो इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि दिल्ली से खबर आई है, कूदना चाहिए, उछल के आगे आना चाहिए। वो मुख्यमंत्री होते हुए थे विदेश नीति पे अपने भाषण दे रहे हैं। इसलिए मैं इस नौजवान को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आगे भविष्य में ऐसा मत करना, सरकार बनवाइए और हम लोग आपको नौकरी भी उपलब्ध कराएंगे या रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बहुत बधाई। अभी ठीक है, तो क्या फिजिकल कर लिया था? नहीं, फिजिकल और मेडिकल दोनों। बताइए आपने वो देखा होगा जब हमारे सिक्योरिटी वाले ने पकड़ा था, उसे इनाम बाद में दे देंगे। आप भी ये विधानसभा का ही है तो संग्राम जी का क्षेत्र बदल लो, क्या है? ठीक है बेटा, उधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठाओ इसको। दो बेटियां हैं जिनकी हम लोग आज सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि इधर सोशल मीडिया पे हम और आप सब लोग रहते हैं। किसी ने मुझे वीडियो भेजा तो मैंने भी उसको अपलोड कर दिया, जो रिवर फ्रंट पे था। मेरा मकसद ये था कि समाजवादियों का बनाया हुआ रिवर फ्रंट ये सरकार खराब कर रही है। इससे अच्छा रिवर फ्रंट नहीं बन सकता था, इससे अच्छा रिवर फ्रंट नहीं बन सकता था। और समाजवादियों ने रिवर फ्रंट बनाया। प्रदेश में, शहर में कैसे साफ सुथरी नदी बहे, और एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि कैसे नदी साफ हो सकती है। वो रिवर फ्रंट था, वहीं ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। मैं दोनों बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। मुझे नहीं पता था कि कभी नेताजी ने भी इनका सम्मान किया था जब बहुत छोटी थी हैं। एक हमें पत्रकार साथी ने मैसेज किया कि ये कई बार
सरकार के साथ भी परफॉर्म कर चुकी हैं। आज मुझे जानकारी मिली कि नेताजी ने भी इनका सम्मान किया था जब ये बहुत छोटी थी। ये अपनी वो अखबार की तस्वीर लेकर के आई थी, और अगर अपने बंदा लगा सके स्क्रीन पे तो लगा दें। इसलिए दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आ जाओ। और उनके माता पिता भी हैं, उनको भी बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ठीक है, लो बेटा, है दोनों, एक इधर लीजिए, इधर। अब नाम तो हम लोगों को नहीं पता है, नाम एक्सचेंज कर लेना बाद में। कहाँ बेटा, भाई कहाँ है? चलिए, बहुत बधाई। बाद में प्ले करना भी, रुक जाओ। उपेंद्र कुमार कन्नौज, आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है। सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे, जो जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। ये अपना स्पोर्ट्स बाद में बता देना, ठीक है? लो लो, बहुत बधाई, बहुत बधाई। जाइए, बैठो बेटा। हाँ, लैपटॉप बीजेपी वालों को याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र पे लैपटॉप दिया था, देने के लिए घोषणा पत्र में लिखा था। लो देखिए, दीजिए। कहाँ है बेटी? तो बीजेपी वाले लैपटॉप तो दे नहीं रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं जो उंगली घिसने से भी चल नहीं रहा है। चलिए, बहुत बधाई, बहुत बधाई बेटा। यहाँ आ जाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप वाला अपने आप बोलो।